सही सही। चलिए, नाउ एट फर्स्ट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। कल हम लोगों ने जो चैप्टर प्रारंभ किए थे नाउन की चैप्टर, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण कल क्लास हम लोगों की अच्छे तरीके से नहीं हो पाई थी, और आई होप दैट प्रॉब्लम आज नहीं होगा, है ना। जो भी प्रॉब्लम था उसको डील कर लिया गया है, ठीक है। तो आज हम लोग चलते हैं उसकी ओर। नाउन की जो अभी टॉपिक्स की बात कर रहे हैं उसमें से अभी जो चल रहा है वो कलेक्टिव नाउन का चल रहा है। किसका चल रहा है? कलेक्टिव नाउन का चल रहा है, ठीक है। चलिए बताइए सभी लोग, एक बार हमें बता दीजिए कि ऑडियो विजुअल है क्लासेस या नहीं है। सभी लोगों को दिख रहा है कि नहीं? चलिए गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग, है ना। चलिए जी, सभी लोगों को गुड इवनिंग, जितने भी लोग हैं। चलिए वेरी नाइस, मंजूषा जी बोल रहा है, क्लियर दिख रहा है। चलिए वेरी नाइस। तो निहाल लवली जी गुड इवनिंग, है ना। चलिए आज की क्लासेस को हम प्रारंभ करते हैं, और क्लास में सबसे पहले आज हम कलेक्टिव नाउन के बारे में आप लोगों को पिछला क्लास में बताए थे, इसलिए आज जो है सो हम लोग क्लास आगे जहां से बचा हुआ है वहां से हम लोग देखेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि कल हम लोग यहाँ से डिस्कस कर रहे थे, है ना। यहाँ से डिस्कस कर रहे थे और समझने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर क्या होगा। देखिए सबसे पहले मैंने बताया था कि कलेक्शन, कलेक्टिव मींस होता है कलेक्शन। किसी भी चीज का कलेक्शन हो वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन कहलाता है। उसी तरीके से मैंने आप लोगों के लिए एग्जांपल बहुत सारा लाया हूं, जिसमें आप देख सकते हैं एन एल्बम ऑफ फोटोज। फोटोज को जो संग्रह करके एक जगह पर रखा जाता है, कलेक्ट करके रखा जाता है, उसे हम लोग एल्बम बोलते हैं, जो हम लोगों ने अच्छे तरीके से पिछला क्लास में देखे थे। फिर एल्बम स्टैम्प्स के कलेक्शन को बोला जाता है, स्नैपशॉट्स के कलेक्शन को एल्बम बोला जाता है। फिर स्टेट, यदि कोई स्टेट कोई राज्य यदि मिल करके एक संगठन के रूप में कार्य करती है, यदि मिला जुला करके कहा जाए तो एक आपस में आकर के मिलजुल करके एक संगठन का निर्माण कर लेता है, तो वो क्या कहलाता है? अलायंस कहलाता है। और जो क्या है वो कलेक्टिव नाउन है। अलायंस क्या है? कलेक्टिव नाउन है। चलिए बहुत लोग बोल रहे हैं दिख रहा है सर, तो जी जी चलिए गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग, है ना। कल कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिसके कारण से नहीं दिख रहा था, वैसी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। आज दिखेगा, है ना। चलिए कल कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मैं बात को समझ सकता हूं, लेकिन प्रॉब्लम नहीं होगी। अब टेक्निकल है, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो ही जाता है। चलिए प्रणाम, प्रणाम सर बोल रहे हैं सोजो महतो जी, प्रणाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से पावर के बारे में मैंने आप लोग को 5 नंबर में डिस्कस किए थे कि अलायंस जो आया है वो क्या है? कलेक्टिव नाउन है। एंथोलॉजी, जब पोएम का कलेक्शन किया जाता है, पोएम के कलेक्शन करके संग्रह किया जाता है, तो उसको उसके संग्रह को क्या बोला जाता है? एंथोलॉजी बोला जाता है। एंथोलॉजी बोला जाता है। इसके बाद बोला जाता है पब्लिक रिकॉर्ड्स। पब्लिक रिकॉर्ड समझते हैं आप लोग? पब्लिक रिकॉर्ड आप ज्यादातर करके आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में देखिएगा ज्यादातर, जिसको हम लोग अभिलेखागार कहते हैं, जहां पर बहुत सारी कागज पत्र को रखा जाता है अच्छे तरीके से, सेफ तरीके से। उसे क्या कहते हैं? आर्काइव कहते हैं, है ना। तो वही बोला गया कि पब्लिक रिकॉर्ड को रखा जाता है जो आर्काइव कहलाता है। फिर उसी तरह से यहाँ पर जॉब है, बहुत सारे जॉब के कलेक्शन को क्या कहते हैं हम लोग? असॉर्टमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? असॉर्टमेंट कहते हैं जी। चलिए काफी लोग जुड़ जाइए, है ना। चलिए गुड इवनिंग। और उसी तरीके से आप कॉटन्स, कॉटन्स यू नो, कॉटन्स इज द नेम ऑफ एंड टाइप्स ऑफ क्लॉथ, तो उसको क्या बोलते हैं? बाइल, है ना, BALE, ठीक है। आगे देखिए ऊट दिया हुआ है, उसका भी सेम कलेक्शन कहलाता है। समझने का अर्थ एक ही चीज कुल मिला जुला करके निकलता है। कुल मिला जुला करके यह निकलता है
कि सपोज दैट मान लिया जाए कहीं पर राम है, इसके बाद में सोहन है, इसके बाद में मान लिया जाए आगे अभी लेते हैं राहुल है और राकेश है, फिर इसी तरीके से रोहित है ना। अभी एक 5 जन एक जगह पर गोल होकर के बैठा हुआ है, गोल होकर के बैठा हुआ है, केंद्रित होकर के बैठा हुआ है, तो वो क्या कहलाता है? वो ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है जी? ग्रुप कहलाता है। तो किसका ग्रुप है? बॉयज का ग्रुप है। तो हम लोग बोलेंगे ए ग्रुप ऑफ बॉयज, ए ग्रुप ऑफ बॉयज। ठीक है ना। तो हम लोग जो एग्जांपल लाए हैं उसको ओवरव्यू करते हुए चलेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए आगे क्या है, आगे उसी तरीके से दिया हुआ है क्वेश्चन। जो क्वेश्चन जो होती है, क्वेश्चन के कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरीज, है ना। क्या कहलाता है? बाइनरीज। ये सब सारी चीजें भरने के लिए आता है। भरने के लिए किस तरह आता है मैं बता दूं, और आप लोगों का मैं अगले क्लास में इस तरह का कुछ हम क्वेश्चन भी लाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें से आप लोगों को फुलफिल करना रहेगा। जैसे सपोज दैट मैंने दे दिया, यहां पर मैंने लिखा 1 नंबर में दे करके मैंने लिखा, चलिए मैं बता दे रहा हूं, देख लीजिए, मैंने लिखा 1 नंबर में दे करके ए खाली जगह दे दिया ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस। तो आप यहां क्या भरिएगा? ए दिया, खाली स्थान दिया, ऑफ क्वेश्चंस। समझ गए? तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन के कलेक्शन को बैरेज क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? यस, ऋषभ राज जी समूह बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, है ना। चलिए सुस्मिता जी भी बिल्कुल सही, गुड इवनिंग। चलिए सभी लोगों को गुड इवनिंग जी। बैरेज करते हैं तो यहाँ पर क्या भराएगा? बैरेज भराएगा। इन सभी सारी चीजों को क्या करना पड़ेगा? एक बार आप लोगों को याद करना पड़ेगा, दिमाग में लोड करना पड़ेगा, है ना। तो इनकी भी सारी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, उसके लिए यू डोंट नीड टू वरी, है ना। चलिए आगे मैंने एग्जांपल इसी तरह से बहुत सारा लाया हूं। ये बास्केट ऑफ फ्रूट्स, यानी जो फ्रूट्स होते हैं उसके कलेक्शन क्या कहलाता है? बास्केट कहलाता है। फिर आप देख लीजिए लव्स, इसका जो क्या कहलाता है? इसका बैच कहलाता है। लव्स में आप लोग समझते हैं ना क्या होता है? बताइए, किसी को पता है तो चलिए बताइए हमें। अधिक किसी को पता है? इफ एनीबॉडी हैज आइडिया देन प्लीज टेल मी। बास्केट, ये तो हो गया उसके ऊपर वाला क्वेश्चन 12 नंबर का, लेकिन मेरा कहने का मकसद है लव्स, LOAVES। लोमड़ी कैसे होगा अर्जुन बेटा जी? बताइए। हनी, संगीता देवी जी बोल रहे हैं हनी, हनी नहीं होगा, देख लीजिए। चलिए रिंकी कुमारी जी प्रणाम सर बोल रहे हैं, प्रणाम सभी लोगों को प्रणाम, है ना। यहाँ पर एक पावरोटी आ जाता है। क्या आ जाता है? पावरोटी, जिसको हम लोग खाने में उसका प्रयोग लाया जाता है, वो पावरोटी कहलाता है। ठीक है ना। यस, वर्षा दास जी लिख रहे हैं बास्केट ऑफ फ्रूट्स। चलिए इसी तरीके से जब आगे बढ़ेंगे, देखिए गन्स, गन्स आप लोग समझते होंगे, और गन्स के जो कलेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बैटरी, है ना। क्या बोलते हैं? बैटरी। संजय कुमार दास जी जोहार बोल रहे हैं, चलिए जोहार, है ना। चलिए ब्रेड होगा, बिल्कुल सही बोल रहे थे, रोटी, है ना। रूपाली जी भी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आगे आइए, 15 नंबर में दिया हुआ लाइट, लाइट का भी सेम क्या कहलाएगा? बैटरी। फिर आगे देखिए आप दिया हुआ है यहाँ पर कैमरास, कैमरास का क्या होगा? कैमरा समझते हैं ना, कैमरा का प्लूरल बना हुआ है, कैमरा का प्लूरल बना हुआ है। ए भी क्या कहलाता है? बैटरीज कहलाता है जी। रोटियां, कंचन कुमारी जी बोल रहे हैं, सॉरी कंचन प्रजापति जी बोल रहे हैं रोटियां, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कोई डाउट इसमें नहीं है, है ना।
चलिए आई होप दैट आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है रेस। रेस समझते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं किरण। किरण समझते हैं ना, जो प्रकाश की। चलिए रिंकी कुमारी जी लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी वही सारी जो एग्जांपल्स है कलेक्टिव नाउन की, उसी का एक एक करके थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर ले रहे हैं, है ना। घबराने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए दिया हुआ है यहाँ पर रेज। रेज समझ रहे हैं आप लोग क्या होता है? रे, ये रे से बना हुआ है, RAY। जो सन की लाइट होती है उसको रे बोला जाता है, उसी से रेज बनाया गया है। और उसी का जो कलेक्शन होता है उसको बोलते हैं बीम। आप लोग साइंस की बुक में अच्छे तरीके से पढ़े होंगे प्रतिबिंब, कि प्रतिबिंब कहां बन रही है। प्रकाश की रोशनी आने के बाद में उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो किस तरह का बनता है। तो वहां से आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि बीम होता है। रेस के कलेक्शन को क्या कहलाता है? बीम कहलाता है। सनलाइट बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। प्रकाश बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। चलिए यहां तक समझ गए होंगे। अब इसी के साथ में हम लोग 18 नंबर में चलते हैं। देखिए 18 नंबर में क्या दिया हुआ है और समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले दिया हुआ है फ्लैट्स। फ्लैट्स, फ्लैट्स समझते हैं ना आप लोग? फ्लैट्स क्या होता है? चलिए रितेश रॉय जी बोल रहे हैं, गुड इवनिंग। चलिए गुड इवनिंग, है ना। यहाँ पर दिया हुआ है फ्लैट्स। फ्लैट्स के ही जो बहुत सारे फ्लैट्स वहां पर एक बिल्डिंग में अभी बहुत सारे फ्लैट्स बना हुआ है, तो वो ब्लॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लॉक। आप वास्तव में इसको देखना चाहेंगे, आप कॉलेज जाइए, यूनिवर्सिटी जाइए, हॉस्पिटल जाइए, या तो किसी बड़े बड़े बिल्डिंग में जाइएगा तो वहां पर देखिएगा लिखा हुआ रहता है ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी। क्या लिखा हुआ रहता है? ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ब्लॉक डी। जितना तक रखने का मन होता है उसको रखता है। सबका अलग अलग बिल्डिंग होता है और उसमें से सब अलग अलग फ्लैट भी होता है। ब्लॉक ए की बात करूं तो ब्लॉक ए में बहुत सारी फ्लैट होती है ना, बहुत सारी फ्लैट होती है। तो उसी को क्या बोला जाता है? ब्लॉक बोला जाता है जी। बिल्डिंग ब्लॉक्स बोल रहे हैं संकेत कुमार सिंह जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मीना कुमारी जी क्या दिक्कत है बताइए? नहीं सर बोल रहे हैं, क्या दिक्कत कुछ है तो बताइए हमें, है ना जी। ज्योति कुमारी जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चलिए संगीता चौधरी जी, सनलाइट से हम लोग आगे आ चुके हैं, थोड़ा सा आगे देखिए आ गए हैं, है ना। चलिए मीना कुमारी जी यदि कुछ समझ में नहीं आ रही हो तो जरूर बताएं, है ना। फिर उसी तरीके से आगे दिया हुआ है हाउसेस। हाउसेस एक किससे बना है? हाउस से बना है। हाउस मीन्स आप लोग जानते हैं क्या होता है? हाउस मीन्स घर होता है। हाउस मीन्स घर होता है। हाउस मीन्स घर होता है। एक चीज और बता दूं, इसका साइनोनिम्स होम होता है। साइनोनिम्स क्या होता है? होम होता है। हाउस का साइनोनिम्स होम भी होता है। लेकिन क्या आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस को जानते हैं कि आखिर हाउस और होम के पीछे क्या अंतर है? जी मैं समझ रहा हूं मीना कुमारी जी, क्या प्रॉब्लम कुछ है तो बताइए। ओके सर बोल रहे हैं, है ना। घर होता है, होम होता है, घर होता है, ठीक है। लेकिन हाउस और होम में अंतर क्या है? हाउस किसको कहते हैं और होम किसको कहते हैं? बताइए। हाउस और होम में अंतर क्या है? सबसे पहले चीज समझिए, हाउस और होम में अंतर यह है कि होम जो है आपका वो जैसे माता पिता के द्वारा बनाया गया घर, यानी आपका जहां पैतृक घर है, जहां आपका पेरेंट्स का घर है, उसके घर को क्या बोलते हैं हम लोग? होम बोलते हैं। लेकिन सपोज दैट यदि आप कहीं जा करके रह रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, या तो कुछ काम कर रहे हैं, या तो बिजनेस कर रहे हैं, या तो फिर आर यू डूइंग समथिंग, ठीक है ना। इट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग एनीवेयर, बट आप वो आपका अपना घर नहीं है, आपका पैतृक घर किसी दूसरे जगह पर है। तो आपका जहां जन्म हुआ, आप जहां रहते हैं, आपके जहां माता पिता रहते हैं, वो आपका वो जो घर हो गया वो होम हो गया। और वही जस्ट उसका अपोजिट हो गया हाउस। जैसे यदि कोई भी व्यक्ति बाहर में रह करके पढ़ाई कर रहा है या तो कुछ भी काम कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? होम का मतलब अपना घर होता है। सही बोल रहे हैं। चलिए मीना कुमारी जी सही बात है।
जी कंचन प्रजापति जी भी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ऋषभ राज जी भी सही बोल रहे हैं। चलिए, है ना जी, जहां पर आप अपना किराए के घर में पैतृक संपत्ति को होम कहते हैं, ठीक है ना। और एक चीज आप लोगों को यहाँ पर मिलता जुलता चीज और बता दूं, इससे लगे हाथ एक चीज और नोट कर लीजिए। क्या नोट करना है वो भी थोड़ा समझ लीजिए कि सबसे पहले मैंने लिखा हाउस और एक तो मैंने लिखा होम। तो जब कभी भी आप एक वर्ब लीजिएगा गो, तो गो अपने साथ में हमेशा प्रीपोजिशन क्या लेता है? टू। क्या लेता है? टू क्या है? प्रीपोजिशन है, जो पोजीशन के अनुसार लगता है। तो याद रखिएगा, जब हाउस जाने की बात हो तो गो टू होम होगा, गो टू हाउस होगा। क्या होगा? गो टू हाउस होगा। लेकिन यदि आप बात करते हैं होम का, तो ये टू नहीं लगेगा, टू खत्म हो जाएगा, टू नहीं लगेगा। क्या हो जाएगा? वहां पर डायरेक्ट हो जाएगा गो होम। जैसे आई एम गोइंग होम, समझ रहे हैं? आई एम गोइंग माई होम, आई एम गोइंग योर होम। बट यदि हाउस की बात हो तो हाउस हमेशा अपने पहले क्या लेगा? टू लेगा। समझ के मेरी बातों को? ये आप लोग को एडवांस में बता दिए, इसको दिमाग में सेट कर लीजिए, है ना, शायद कहीं आप लोग को काम में आ जाए। जी संगीता चौधरी जी भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जी रेसिडेंस आपका जहां पर अपना पार्टिकुलर होम हो वह कहलाता है। गो टू हाउस होता है, गो टू हाउस होता है, लेकिन गो होम होता है, होम के पहले टू नहीं लगता है। चलिए वापस आइए, इसी के साथ में आगे चलते हैं हम लोग। आगे दिया हुआ है फ्लावर। फ्लावर को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। जब किसी भी व्यक्ति को हम लोग मिलने जाते हैं, जुलने जाते हैं, तो वहां पर क्या दिया जाता है? बकेट दिया जाता है। किसका बकेट? फ्लावर्स का। यानी फ्लावर का बहुत सारा गुच्छा होता है। फ्लावर्स के क्या होते हैं? गुच्छा होते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स मिले हुए होते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? बकेट कहलाएगा। और वो क्या है? कलेक्टिव नाउन है। क्या है? कलेक्टिव नाउन है। समझ गए जी? चलिए मैं समझ गया, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत लोग लिख रहे हैं, सुनीता जी भी लिख रहे हैं गो होम होगा, ठीक है। हाउस में टू लगेगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं मीना कुमारी जी, लगेगा, हाउस में टू लगेगा, है ना। गीता कुमारी जी गो टू हाउस होगा। देवेश महतो जी पुल लिख रहे हैं, क्या होगा ये पुल? क्या लिखे आप? गुलदस्ता, बिल्कुल समझ गए जी, फूल होगा दिवेश जी, है ना। तो फ्लावर्स, ये फ्लावर्स को बकेट कहा जाता है। आगे आइए, उसी तरीके से इलनेस, इलनेस का भी क्या हो जाएगा? वोवेल हो जाएगा। आगे देखिए दिया हुआ है लेटर, लेटर का भी क्या हो जाएगा? बजट हो जाएगा। लेटर समझते हैं ना आप लोग, जो लेटर लिखा जाता है। आगे आइए, उसी के साथ में जब आगे आते हैं तो 23rd नंबर में आप देखिएगा न्यूज दिया हुआ है। न्यूज, तो न्यूज का बहुत सारा कलेक्शन, जैसे आप सपोज दैट कहीं मीडिया हाउस पहुंच गए, या नहीं तो जहां पर प्रिंटिंग प्रेस होती है वहां पर यदि पहुंच गए, तो वहां पर देखिएगा कि जो न्यूज होता है बहुत सारे न्यूज को कलेक्शन करता है कि कौन सा न्यूज हमें लगाना है, कौन सा न्यूज नहीं लगाना है। जी राकेश कुमार जी मैं समझ रहा हूं, जी समझ रहा हूं, वो आपका हाउस ही कहलाएगा जब तक आप पैतृक घर है। यदि वहां पर कोई परमानेंट रहने के लिए चालू कर दे, या नहीं तो आपका बर्थ हो, तो वह आपका नेटिव लैंड कहलाता है, ठीक है ना। तो न्यूज का भी कलेक्शन क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। आप देखिए फ्लावर्स का एक चीज और बोल सकते हैं, बंच, बंच में भी गुच्छा होता है। जिस तरह से बकेट बोल रहे थे गुलदस्ता, उसी तरीके से बंच भी होता है, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ग्रेप्स। ग्रेप्स समझते हैं? अंगूर, अंगूर की जो गुच्छाएं होती है, आप देखिएगा कभी मार्केट जाइएगा तो अंगूर को देखिएगा एक गुच्छा में बहुत सारा अंगूर उसमें लगा हुआ रहता
है ना, तो उसको क्या बोला जाता है, बंच बोला जाता है। तो हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं ना कि अंगूर लेते समय कि ये वाला गुच्छा मत दीजिए, ये वाला दीजिए, ये अच्छा नहीं है, ये खराब है, ये वाला दीजिए, करते हैं ना, तो वो क्या हो गया, वो बंच कहलाता है। जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पर मैंने बना दिया, सपोज दैट मान लिया जाए कि इसमें से बहुत सारा मैंने बना दिया, है ना, मान लीजिए इसको एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए, तो ये बन गया। तो ये क्या है, अंगूर इसमें बहुत सारा है, बहुत सारा इसमें है, अंगूर है, गुच्छा है उसका, तो वो क्या कहलाएगा, बंच कहलाएगा। अंगूर की जो अंगूर की गुच्छा होगा यानी अंगूर की बहुत सारी उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, गुच्छा, है ना, तो वो क्या कहलाती है, वो बंच कहलाती है। चलिए वेरी नाइस, आगे हम लोग चलते हैं और आगे देखते हैं। दिया हुआ है 26 नंबर में कीज समझते हैं, चाबी वगैरह का देखिएगा, जब कभी भी 4-5 चाबी होता है या तो 6 चाबी, या तो आप कितनों भी चाबी ले लीजिए, खास करके बहुत सारे ऐसे जगह पर कॉलेजों में, स्कूलों में, या नहीं तो हॉस्पिटलों में, बहुत सारे, या नहीं तो आपके घर में ऐसा हो सकता है कि ताला, जैसे बहुत सारे रूम हैं तो हर रूम में अलग अलग ताला लगा हुआ है, तो उसका सब चाबी होता है, कीज होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एक गुच्छा बना करके रखते हैं, चाबी का गुच्छा बना करके रखते हैं, तो वो क्या हो गया, कीज का बंच हो गया। क्या हो गया, कीज का बंच हो गया। समझ गए, यहां तक किसी को दिक्कत है? जी बिल्कुल सही, चाबी की गुच्छा को बोलते हैं बंच ऑफ कीज बोलते हैं, एब्सोल्युटली राइट जी। ऑफिस में भी उस तरह का होता है जी। जी संगीता देवी जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पायल कुमारी जी भी सही बोल रहे हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक आई होप दैट आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसी के साथ में हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और समझिए आप लोग को जो काफी डिमांड था, वो डिमांड को मैं लेकर के आया हूं, वो डिमांड को लेकर के आया हूं, और थोड़ा कमेंट अभी थोड़ा बंद कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, बारीकी तरीके से इसको समझाएंगे। अभी मैं कमेंट आप लोगों का नहीं देख पा रहा हूं क्योंकि मैं कमेंट देखने अभी छोड़ दिया हूं, है ना, इसीलिए जो भी पूछना होगा कमेंट जब देखने चालू करेंगे आप लोग बेहिचक होकर के पूछिएगा। अभी थोड़ा समझ लीजिए, यहां तक समझ गए, अब क्या है सो समझिए। मैंने एग्जांपल लिया, उदाहरण लिया, ठीक है ना, जिसको हम लोग जैसे में बोल सकते हैं। आपको एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन राइज किया जाएगा उस तरीके को मैंने आप लोगों के सामने में लाया हूं, और उसको समझिए और समझने के बाद में प्रयास कीजिए कि एरर कौन सा पार्ट में हो सकता है। एरर समझ रहे हैं ना, एरर कहने का मकसद है कि गलती कौन सा पार्ट में हो सकता है, आपको वो चीज को फाइंड आउट करना है इससे। चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले दिया हुआ है सेंटेंस नंबर 1 2 3, फिर यहां पर 1 2 3, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे ये 3 ठो के बारे में डिस्कस करेंगे। समझ गए होंगे यहां तक? कोई दिक्कत है तो हमें आप सभी लोग बता सकते हैं, ठीक है। चलिए सेंटेंस को पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं, सेंटेंस को पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है ए ग्रुप ऑफ बॉयज आर प्लेइंग, ए ग्रुप ऑफ बॉयज आर प्लेइंग। सेकेंड में है ए ग्रुप ऑफ बॉय इज प्लेइंग, समझ गए। नेक्स्ट है ए ग्रुप ऑफ बॉयज इज प्लेइंग। अब ये 3 सेंटेंस है आप लोगों के सामने। अब हमें यह बताइए कि इस तीनों सेंटेंस में क्या गलती है और कौन सा सही है। इसके बाद मैं इस पर डिबेट करूंगा और डिस्कस करूंगा और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करूंगा। चलिए काफी लोगों का आंसर आने के लिए चालू हो गया है ना। चलिए बताइए हमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। सही वाला आप बताइए ना कि कौन सा सही है, आप हमें सही वाला बताइए। चलिए बहुत काफी सारे लोगों का आंसर आने के लिए चालू हो गया है। चलिए बताइए, और लोग बताइए, है ना। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 1 नंबर होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं 1 2 होगा, कुछ लोग सही 3 बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं 2 होगा, है ना।
वर्षा कुमारी जी ए सही बोल रहे हैं। चलिए फिरोज जी 3 बोल रहे हैं, वंदना जी 1 बोल रहे हैं, पिंकी प्रिया जी 1 बोल रहे हैं, राइट होगा। रवि जी बोल रहे हैं फर्स्ट सही होगा। लक्ष्मी जी 1 बोल रहे हैं, सही होगा। दिवेश महतो जी बोल रहे हैं 1 सही होगा। सुषमा शर्मा जी थोड़ा सही से लिखिए, 3rd राइट बोल रहे हैं शायद। अंजू कुमारी जी फर्स्ट सही बोल रहे हैं। ऋषभ राज जी फर्स्ट सही बोल रहे हैं। अगला अश्विन प्रवीण जी 3 राइट बोल रहे हैं। अर्जुन बेटा जी 1 बोल रहे हैं। उषा रानी जी गलत है, 2 बोल रहे हैं। सेकंड राइट है, दीनदयाल जी बोल रहे हैं। रिंकी कुमारी जी 3 बोल रहे हैं। संगीता देवी जी 1 गलत बोल रहे हैं। राजेंद्र जी सही बोल रहे हैं। कमरुद्दीन जी 3 को राइट बोल रहे हैं। पायल कुमारी जी 1 को राइट बोल रहे हैं। प्रशांत जी 1 को राइट बोल रहे हैं। मीना कुमारी जी 1 को सही बोल रहे हैं। काफी सारे लोग का जवाब आने के लिए चालू हो गया। एक ग्रुप की बात हो रही है इसलिए इज लगेगा, मंजूषा जी बोल रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, काफी सारे लोगों का आंसर आने के लिए चालू हो गया है ना। चलिए वेरी नाइस। आप लोग इस चीजों को काफी स्टूडेंट समझ चुके हैं और काफी स्टूडेंट को प्रॉब्लम लग रहा है। मैं इसको सॉल्व करूंगा और बताऊंगा कि आखिर इसका कॉन्सेप्ट क्या है। उस कॉन्सेप्ट में जाकर के हम लोग वर्क करेंगे ताकि ये सेंटेंस को गलती ना हो सके। समझ गए? इस सेंटेंस में गलती ना हो सके। आपको वह तरीका भी बताएंगे कि कैसे क्या होगा और कैसे नहीं होगा। चलिए उसके पहले हमें एक चीज और बता दीजिए, जो 3 नंबर में है, ये जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है 1 2 3, there are 4 bucket of flowers, there is 4 bucket of flowers, there are 4 bucket of flower। इसमें से कौन सा सही होगा हमें बताइए। चलिए बताइए। चलिए आंसर आने के लिए चालू हो गया। प्रीति जी फर्स्ट नंबर से बोल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में बुधल्ला जी बोल रहे हैं 3 नंबर होगा। माही जी बोल रहे हैं 1 राइट होगा। रिंकी कुमारी जी 1 बोल रहे हैं। अर्जुन जी 1 बोल रहे हैं। इसके बाद में पुरांजित जी 3 नंबर का बोल रहे हैं। उमेश यादव जी फर्स्ट नंबर बोल रहे हैं। संजय जी 1 बोल रहे हैं। संगीता चौधरी जी 1 बोल रहे हैं। नेहा लवली जी 1 बोल रहे हैं। विष्णु जी 2 नंबर बोल रहे हैं। राज आर्या जी 1 नंबर बोल रहे हैं। मंजूषा जी 3rd बोल रहे हैं। अंसारी अहमद जी 1 बोल रहे हैं। दीनदयाल रविदास जी 2 नंबर बोल रहे हैं। अर्जुन बेटा जी 1 नंबर बोल रहे हैं। पायल कुमारी जी 1 होगा। वंदना मिश्रा जी 3 सही बोल रहे हैं। अजय कुमार राम जी 1 नंबर बोल रहे हैं। माही गोस्वामी जी 1 नंबर बोल रहे हैं। किरण कुमारी जी फर्स्ट बोल रहे हैं। भावेश ठाकुर जी बी बोल रहे हैं। शांति टुडू जी 1 बोल रहे हैं। फिरोज अंसारी जी 1 बोल रहे हैं। ऋषभ राज जी फर्स्ट सही बोल रहे हैं। दीनदयाल रविदास जी फर्स्ट बोल रहे हैं। वर्षा दास जी फर्स्ट बोल रहे हैं। अश्विन जी फर्स्ट बोल रहे हैं। अर्चना देवी जी फर्स्ट बोल रहे हैं। वर्षा कुमारी जी फर्स्ट बोल रहे हैं। रवि जी फर्स्ट बोल रहे हैं। राजेंद्र नाथ जी फर्स्ट बोल रहे हैं। अतुल जी 1 बोल रहे हैं। रुक्मणी देवी जी 1 बोल रहे हैं। प्रशांत कुमार जी 1 बोल रहे हैं। शिव शंकर प्रसाद जी बोल रहे हैं ऑल इज राइट। क्या बात है शिव शंकर जी। महेंद्र कुमार महतो जी 1 नंबर का बोल रहे हैं। राकेश जी 2 का 3rd होगा। वर्षा जी बोल रहे हैं फर्स्ट नंबर होगा। चंदन भंडारी जी 1 नंबर बोल रहे हैं। काफी सारे लोगों का जवाब आने के लिए चालू हो गया। लक्ष्मी जी 1 बोल रहे हैं। सबुज महतो जी फर्स्ट नंबर से बोल रहे हैं। मीना कुमार जी 3 नंबर से बोल रहे हैं। चलिए मैंने देख लिया, काफी लोगों का जो आंसर आया है वो डिफरेंट आया है। कोई लोग बोल रहे हैं 1 नंबर होगा, तो कोई लोग बोल रहे हैं 3rd नंबर होगा। कोई लोग बोल रहे हैं 1 नंबर होगा, तो कोई लोग बोल रहे हैं 3rd नंबर होगा। समझ गए बात को? अब थोड़ा कमेंट करने रोकिए और थोड़ा माइंड को यहां पर लगाइए और थोड़ा दिमाग लगा करके देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर इस तरह का क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है तो उसको कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं फर्स्ट नंबर से सॉल्व करने जा रहा हूं। फर्स्ट नंबर से
फर्स्ट नंबर से सॉल्व करने जा रहा हूं, आप लोग ऑटोमेटिक समझ जाइएगा, और समझ में नहीं आएगी तो हमें पुनः बताइएगा, मैं पुनः रिपीट करूंगा। सबसे पहले इसका कलेक्शन देखिए, सबसे पहले होगा ए प्लस कलेक्टिव, कलेक्टिव यानी कलेक्टिव कहने का मकसद है कलेक्टिव नाउन, प्लस ऑफ, प्लस क्या लिखे ऑफ, प्लस इसके बाद यहां पर आएगा नाउन, क्या आएगा नाउन, और वह नाउन जो रहेगा वो प्लुरल फॉर्म में रहेगा। किस में रहेगा जी? प्लुरल फॉर्म में रहेगा, प्लुरल फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा इसको इधर करके लिख दे रहा हूं, इसके लिए एक बार आप लोग अच्छा से देख लीजिए। सबसे पहले मैंने लिखा ए प्लस, कॉपी में लिखिए, इसके नीचे में कॉपी में आप लोग लिखिए, जो लिखा हुआ है उसके नीचे आप लिखिए कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है। उस कॉन्सेप्ट को एक एक करके समझाएंगे और एक एक करके देखेंगे कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है। समझ रहे मेरी बातों को? सबसे पहले ए, इसके बाद कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, है ना। इसके बाद ऑफ हो जाएगा, प्लस में नाउन हो जाएगा जो प्लुरल में रहेगा। समझिए, सबसे पहले ए, इसके बाद कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होगा? जैसे मैंने बोला ए ग्रुप, ग्रुप क्या हो गया? कलेक्टिव हो गया। ए कैटल, कैटल क्या हो गया? ग्रुप। ए बंच, बंच क्या हो गया? कलेक्टिव हो गया। ए बकेट, बकेट क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। समझ गए मेरी बात को? ए बकेट, बकेट क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। ए बास्केट, बास्केट क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। ए बंच, बंच क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है ना, कलेक्टिव नाउन तक समझ गए। बंच प्लस ऑफ, क्या लगाएंगे? ऑफ। समझ रहे मेरी बात को? ऑफ, क्या लगाएंगे? ऑफ। ए कलेक्टिव नाउन प्लस में ऑफ, यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद में नाउन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नाउन। कि कलेक्टिव है आखिर तो किसका कलेक्टिव है जी बताइए? किसी नाउन का ही समूह का होगा, किसी नाउन के संग्रह के बारे में बोला जा रहा होगा, तो कौन सी नाउन है? जैसे मैंने लिखा फ्लावर, ए बकेट ऑफ फ्लावर, तो फ्लावर क्या हो गया? नाउन हो गया। समझिएगा, बेहतरीन तरीके से समझिएगा, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ए बकेट ऑफ, ए बकेट ऑफ फ्लावर लिखा जो नाउन है। समझ गए? फ्लावर लिखा जो नाउन है। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। आगे देखिए, लेकिन बोल रहा है ब्रैकेट में कि प्लुरल होना चाहिए, सिंगुलर से काम नहीं चलेगा। तो यहां पर देखिए फ्लावर क्या है? सिंगुलर है या प्लुरल है? फ्लावर तो सिंगुलर है। तो बताइए, जिसमें फ्लावर होगा वो गलती होगा कि नहीं होगा जी? यानी नाउन सिंगुलर होगा तो गलती होगा कि नहीं होगा? गलती होगा। देखिए ऊपर में ए, कोई दिक्कत है? समझ गए? कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव बोला जा रहा है, ग्रुप ग्रुप ग्रुप। तो ग्रुप किसका होता है? बॉय का ग्रुप होता है, बॉय का ग्रुप होता है। चलिए यहां तक समझ गए। इसके बाद बोला जा रहा है कलेक्टिव नाउन, ग्रुप भी आ गया, एक कलेक्टिव नाउन हो गया, है ना। ऑफ, तो देखिए तीनों में ऑफ 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 है। आंसर को पहचानिए और आंसर को इल्यूमाइन कीजिए और उसको समझने का थोड़ा सा नजरिया बदलिए, थोड़ा सा नजरिया बदलना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? ऑफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आ गया नाउन। देखिए नाउन है, नाउन किसमें होना चाहिए? प्लुरल में होना चाहिए। तो फ्लावर होगा जी, फ्लावर तो सिंगुलर है, तो इससे क्या बनेगा? यस लगा देंगे, फ्लावर्स हो जाएगा, यानी एक से ज्यादा हो जाएगा, एक से
ज्यादा हो जाएगा, प्लूरल में चला जाएगा, वन से मेनी हो जाएगा। तो यहां पर वर्ब के बाद में जो नाउन आएगा वो किस में आएगा? सिंगुलर में आएगा। नहीं नहीं, गलती मत कीजिए, सिंगुलर नहीं आएगा, प्लूरल में आएगा। किस में आएगा? प्लूरल में आएगा। यानी बहुत सारे फूल, बहुत सारी कलम, बहुत सारी क्या हो जाएगा? कॉपियां, बहुत सारी क्या? ग्रेप्स, बहुत सारी अंगूर। समझ रहे? तो सिंगुलर नहीं लिखिएगा, सिंगुलर लिख रहे तो गलत कर रहे हैं। क्या लिखना है? प्लूरल में लिखना है, यानी एक से ज्यादा लिखना है। समझ गए? तो यहां पर नाउन जो होगा वो प्लूरल होगा, नाउन जो होगा वो प्लूरल होगा। समझ रहे या नहीं समझ रहे? बताइए, समझ गए ना जी? तो प्लूरल जो नाउन होगा वो कौन सा नाउन होगा? वो कॉमन नाउन होगा। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। लिखते जाइए उसको वहीं पर, तब अच्छे तरीके से थोड़ा समझिएगा। समझ रहे हैं ना? कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। सिटी हो गया, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, ग्रेप हो गया, फ्लावर हो गया, सब क्या है? सब कॉमन नाउन में आएगा। तो उसका प्लूरल बनाना है। तो प्लूरल बनाना है तो एक एक करके चेक करते हैं। पहले देखिए ऑफ के बाद बॉयज आया, तो बॉयज बोलिए, बॉयज क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? बॉयज सिंगुलर है या प्लूरल है? बॉय, B-O-Y, देखिएगा, B-O-Y, बॉय, ये तो सिंगुलर है, तो इसमें एस लगा करके हम लोग क्या बनाते हैं? प्लूरल बनाते हैं, और ये सिंगुलर है तो बॉयज हो जाएगा। देखिए बॉयज है तो ये बॉयज है, चलिए ये हो सकता है। आगे देखिए बॉयज दिया हुआ है, काम चलेगा जी? काम तो नहीं चलेगा, नाउन का प्लूरल चाहिए। तो यहां पर देखिए बॉय दिया हुआ है, तो बताइए ग्रुप कैसे बनाएगा? एक लड़का ग्रुप बना लेगा? एक लड़का कहीं बैठा हुआ रहेगा, क्या बोलेंगे? लड़का समूह में बैठा है, गलत हो जाएगा। क्या होगा? क्या होगा बताइए? बॉयज होगा। तो यहां बॉयज है नहीं है, फर्स्ट नंबर का गलत कर दीजिए, फर्स्ट नंबर का गलत कर दीजिए। बॉयज नहीं है, बॉयज नहीं है। समझ में आ रही है बातें? कोई दिक्कत है? समझ गए ना? चलिए बॉयज नहीं है, नीचे वाला में बॉयज है, चलेगा। नीचे वाला में बॉयज है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाउन का प्लूरल चाहिए तो नाउन का प्लूरल है, बॉय का बॉयज है, चलेगा। समझ गए? कोई दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत है बताइए। आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, झट से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। समझ गए? अब मैं थोड़ा इसको मिटा रहा हूं, अब इसके आगे क्या होगा वो कंडीशन बता रहा हूं, समझिएगा। चलिए मैंने इसको मिटा दिया, मैंने इसको मिटा दिया, है ना? चलिए मैंने इसको मिटा दिया, यहां तक मिटा दिया, है ना? ये भी था, थोड़ा इसको भी फ्रेश कर देते। कलेक्टिव क्या था? नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लस नाउन प्लूरल में। आप बताइए आने वाला क्या होगा? आने वाला क्या होगा? किसी को आइडिया है? बताइए हमें क्या होगा, बताइए। चलिए मैं देख रहा हूं, बताइए क्या होगा? एस प्लूरल में होगा। फर्स्ट में बॉय जैसा, फर्स्ट में बॉय जो है जी, फर्स्ट वाला को रॉन्ग अभी नहीं किया, रॉन्ग करेंगे, ये आगे स्थिति देखेंगे, एक एक करके चलेंगे हम लोग ना। चलिए बताइए, यार बोल रहे हैं बहुत सारे लोग, वर्ब प्लूरल वर्ब होगा। पुरंजीत जी बोल रहे हैं, उमेश यादव जी बोल रहे हैं, आपका पढ़ाने का तरीका झकास है। चलिए उमेश जी कोई दिक्कत नहीं है। शालिनी पटेल जी बोल रहे हैं वर्ब, हाँ बताइए वर्ब क्या होगा? सिंगुलर प्लूरल क्या होगा? किरण कुमारी जी बोल रहे हैं सिंगुलर होगा, शालिनी पटेल जी बोल रहे हैं सिंगुलर होगा,
रोहित राज जी बोल रहे हैं आर प्लेइंग होगा। चलिए रोहित जी देखेंगे क्या होगा। मंजूषा जी बोल रहे इज होगा। चलिए संतोष जी बिफोर जाने से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब बता दीजिए क्या होगा। हेल्पिंग वर्ब का मैं इंतजार कर रहा हूं। मीनू कुमारी जी आर बोल रहे हैं, भवेश ठाकुर जी आर बोल रहे हैं, किरण कुमारी जी इज बोल रहे हैं, आश्विन जी सिंगुलर वर्ब बोल रहे हैं, कमरुद्दीन जी इज बोल रहे हैं। चलिए बहुत सारे लोग का जवाब बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाए कि आने वाला हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। या नहीं तो चलिए मैंने लिख दिया हेल्पिंग वर्ब। HV का मकसद होता है हेल्पिंग वर्ब, समझ गए ना। HV का मकसद क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। वही मैंने शॉर्ट में लिखा है हेल्पिंग वर्ब। समझ गए होंगे आप तक। या नहीं तो क्या लगाएंगे, मेन वर्ब। ठीक है ना, क्या लगाएंगे, मेन वर्ब। दोनों में से कोई एक लगाइए, समझ गए। या नहीं तो यदि हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो डायरेक्ट क्या आ जाइएगा, मेन वर्ब। समझ गए, मेन वर्ब। अब मुद्दा आती है कि सर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगाएं। यही तो सेंटेंस को गलत कर देता है। बताइए। कभी कभी देखिएगा कॉमन एरर आपको कहां देगा क्वेश्चन में, उसको मैं बता रहा हूं, समझिएगा। आपको क्वेश्चन में क्या करेगा, लिख देगा ए ग्रुप ऑफ बॉयज होगा ना, वहां पर बॉय लिख देगा और वो ऑब्लिक दे देगा और एक ए नंबर का दे देगा, ए ग्रुप ऑफ बॉय। ईच को क्या करेगा, बी में ले लेगा। समझ रहे मेरी बात। इज प्लेइंग दे देगा, इसके बाद में यहां पर सी दे देगा, इसके बाद में सी में आने के बाद में दे देगा क्रिकेट दे देगा, इसके बाद लिख देगा टुडे, इसके बाद में ऑब्लिक दे करके यहां में डी में दे देगा नो एरर। तो बताइए कि कौन सा सही होगा, बताइए। ये 3 नंबर का जो सेंटेंस 2 नंबर का है, ए ग्रुप ऑफ बॉय, ये ए में है, इज प्लेइंग ए बी में है, सी में है क्रिकेट टुडे सी में है, डी में हो जाएगा नो एरर। तो आपको समझना क्या है, समझना ये है कि एक ग्रुप का बात कर रहा है, 2 ग्रुप है क्या, 3 ग्रुप है क्या, 4 ग्रुप है क्या, नहीं है। कितना ग्रुप है जी, एक ग्रुप है। कितना ग्रुप है, एक ग्रुप है। यदि एक ग्रुप है तो बताइए हेल्पिंग वर्ब जो आएगा वो एक के नहीं आएगा, एक ही आएगा। सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा। क्या है, सिंगुलर। देखिए है ए सबका सिंगुलर, ए सिंगुलर। तो इसके अनुसार से ये जो है इसके अनुसार से आप निर्धारित कर सकते हैं कि आने वाला हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। समझ गए मेरी बात। ए कलेक्टिव के अनुसार में हेल्पिंग वर्ब का डिसाइड होता है कि वहां सिंगुलर होगा या तो प्लुरल होगा, सिंगुलर होगा या तो प्लुरल होगा, लेकिन क्या वर्ब, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब की बात हो चाहे वो मेन वर्ब की बात हो। यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, जैसे जनरली यदि मान लिया जाए सिंपल प्रेजेंट में दे दिया, तो सिंपल प्रेजेंट में क्या कीजिएगा, सिंपल प्रेजेंट में आपको तो वहां पर सिंगुलर दिखाना पड़ेगा। वहां तो आपका पॉजिटिव सेंटेंस में तो आएगा नहीं हेल्पिंग वर्ब, और यदि आएगा नहीं तो क्या कीजिएगा, बताइए क्या कीजिएगा। तो किसके अनुसार, एक कलेक्टिव के अनुसार में हेल्पिंग वर्ब जाएगा। अब बताइए यहां पर दिया हुआ है ए ग्रुप ऑफ बॉय, ए वाला तो गलत कर दिए, ऊपर वाला हम चलते हैं। ए ग्रुप ऑफ बॉयज, बॉयज का कितना ग्रुप है जी, ए ग्रुप। बॉयज का कितना ग्रुप है, ए ग्रुप। यदि ए ग्रुप है
तो हमें बताइए इसके अनुसार से यहाँ क्या आएगा यार, आएगा या इज आएगा या एम आएगा? बताइए क्या आएगा। जस्ट मैं आप थोड़ा कमेंट भी आप सभी लोगों का देख लूं। चलिए, वेरी नाइस शालिनी जी, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, समझने लगे हैं आप सभी लोग, आई होप दैट समझ गए होंगे, है ना। थोड़ा पेशेंस रखिए, सब चीज समझा देंगे जी। देखिए आंसर आप लोग खुद देने लगे। शिव शंकर प्रसाद यादव जी, थोड़ा प्रॉब्लम है, देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है आप लोगों का। चलिए, वेरी नाइस। चलिए, जब आप लोगों का जवाब आता है ना तो लगता है कि हाँ पढ़ाया हुआ कुछ साबित हो रहा है, कारगर साबित हो रहा है, कुछ आप लोग समझ रहे हैं। रटे रटाए में नहीं चल रहा। मैंने पहले भी बोला हूं कि रटना नहीं है, मैं कॉन्सेप्ट को बताता हूं। कॉन्सेप्ट क्या है, उसका जड़ को पकड़ाएंगे। जड़, जिस दिन जड़ को पकड़ने सीख जाइएगा ना, उस दिन इंग्लिश के साथ में खेलने सीख जाइएगा जी। पेशेंस रखिए, एक एक करके सारा चीज बताएंगे। एमसीक्यू जितना चाहिए उतना देंगे, कॉमन एरर जितना चाहिए उतना देंगे, एक एक करके। राकेश कुमार जी, अभी भी आपको डाउट है? चलिए ऋषभ राज जी, वेरी थैंक यू, थैंक यू। चलिए ऋषभ जी, है ना, पेशेंस रखिए, सब चीज होगा। समझ गए ना? बताइए, आर आएगा? नहीं आएगा। क्यों? सिंगुलर है तो आर नहीं आएगा तो क्या आएगा? ए वाला गलत कर दीजिए, ए वाला फर्स्ट वाला गलत कर दीजिए। गलत हो गया सर। अगला आइए, अगला क्या दिया हुआ है, अगला पढ़ते हैं। ए ग्रुप ऑफ बॉयज, ए ग्रुप ऑफ बॉयज, ए ग्रुप बॉयज। ए भी देखिए नाउन प्लूरल में दिया गया है। वेरी नाइस, कोई दिक्कत है? नहीं है। अब हम लोग आगे किसके अनुसार लगाएंगे? ए ग्रुप। तो ग्रुप कितना है? एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह है। अभी एक से ज्यादा होगा तो प्लूरल जाएगा, एक रहेगा तो सिंगुलर आएगा। तो इसमें है क्या बताइए? एक है या ज्यादा है? एक है। ए ग्रुप, ए ग्रुप। अधिक टू ग्रुप्स रहता, अधिक टू ग्रुप्स रहता तो यहां पर हमेशा बदल जाता, प्लूरल में चला जाता। लेकिन है क्या? नहीं है। ए ग्रुप ऑफ बॉयज है तो क्या आएगा? इज आएगा, जो बिल्कुल सही है। इज प्लेइंग हो जाएगा। समझ गए? तो इज प्लेइंग सही हो जाएगा। आपको मैं कॉमन एरर भी करवाऊंगा, आपको मैं कॉमन एरर भी करवाऊंगा, लेकिन बात है पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। पेशेंस जितना रखिएगा उतनी अच्छे तरीके से सीखिएगा। कॉन्सेप्ट को जब तक मैं अच्छे तरीके से क्लियर नहीं करूंगा ना, तब तक मजा नहीं आएगा। आंसर आप खुद देने चालू कर दीजिएगा कि सर इसका ये आंसर होगा। कॉन्सेप्ट इस तरह से बताएंगे कि आंसर खुद दीजिएगा, और जो आंसर खुद दीजिएगा वो सेल्फ डिपेंडेंट होकर के दीजिएगा, वो आंसर बिल्कुल सही होगा। समझ गए? तो क्या हो जाएगा? एक ग्रुप है तो इज हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। कहने का मकसद है कि सेंटेंस नंबर 8 सही हो गया। सेंटेंस नंबर 1 था, 2 था, 3 था, सही हो गया। इसी को क्या करेगा? इसी को कॉमन एरर बनाने के लिए दे देगा। एक ग्रुप इस तरह कर देगा, बॉय, बॉय इज प्लेइंग, है ना। इसके बाद कर देगा क्रिकेट, इसके बाद कर देगा टुडे, है ना। इसके बाद कर देगा नो एरर, नो एरर। इसको कर देगा, इसको कर देगा ए, इसको कर देगा बी, इसको कर देगा सी, इसको कर देगा डी। बताइए कौन किसमें पार्ट में एरर है और किसमें एरर नहीं है? बताइए, जस्ट मैं आप लोगों का आंसर देख लेता हूं। बताइए,
काफी लोगों का आंसर आने के लिए चालू हो गया है, काफी लोगों का। यहां पर ऑफ कर दीजिए, ऑफ नहीं है यहां पर ऑफ कर दीजिए, है ना, ऑफ छूट गया था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ऑफ कर दीजिए। चलिए काफी लोगों का आंसर आने के लिए चालू हो गया है। आपका क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाएगा, क्वेश्चन एग्जाम इस तरीके से पूछा जाएगा। यदि इस तरीका नहीं दिया तो ऊपर वाला तरीका देगा, लेकिन मैक्सिमम आपका 90% चांस रखिए आपका क्वेश्चन ऐसा आएगा, आपका क्वेश्चन ऐसा आएगा जिस तरीका से मैंने अभी बताया हूं, वो तो समझाने के लिए मैंने दिया था। चलिए काफी लोगों का, ए ग्रुप ऑफ बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट टुडे, नो एरर है। मीना कुमार जी समझ गए होंगे। चलिए बताइए, आई होप दैट आप सभी लोगों को यहां तक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आई होप दैट नो एरर बोल रहे हैं दीनदयाल रविदास जी। दीनदयाल जी आप फिर से एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। बरकत अंसारी जी क्या आप बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, थोड़ा सही तरीके से लिखें, है ना। चलिए कंचन कुमारी जी भी बोल रहे हैं, अर्चना देवी जी भी बोल रहे हैं, अंसार जी भी बोल रहे हैं। चलिए राकेश कुमार जी भी गलत बोल रहे हैं, बॉय इज प्लेइंग सही होगा, उमेश यादव जी बोल रहे हैं। चलिए सही बोल रहे हैं उमेश जी, है ना। चलिए वेरी नाइस, आप लोगों को समझ में आ गया ना। सटाक से कॉमन एरर निकाल दिए। कॉमन एरर क्या निकाले, एक ग्रुप दिया हुआ है, ऑफ दिया हुआ है, तो क्या आएगा, बॉय आएगा, बॉय नहीं आएगा। बॉय सिंगुलर है तो क्या आएगा, इसके अनुसार से बॉयज में आएगा। एक ग्रुप बॉयज, बॉयज का ही समूह बनेगा ना, एक लड़का का तो बनेगा नहीं, दो लड़का का बनेगा नहीं। अरे जब बनेगा नहीं तो क्या होगा, वो कंडीशन लागू होगा, नहीं होगा तो फिर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्लुरल करना पड़ेगा। तो प्लुरल मैंने बॉय का बॉयज कर दिया, समझ गए। इज प्लेइंग क्रिकेट टुडे, इधर कहीं नहीं गलती है, गलती यहाँ पर है बॉयज, ये बॉय था, बॉयज होगा। तो बी नंबर में करेक्शन हो गया, बी नंबर में गलत हो गया, समझ गए। चलिए वेरी नाइस। अब मैं अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, शायद आप लोग इसका आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से दीजिएगा। आई होप दैट आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसका आंसर दीजिएगा। चलिए बताइए, हमें समझाइए क्या होगा इसका। There are four buckets of flowers. There is 4 bucket of flowers. There are 4 bucket of flower. चलो एक नंबर में और दे देता हूं, नो एरर लिख लीजिए, नो एरर कर दीजिए, नो एरर भी लिख लीजिए, क्या दिक्कत है, नो एरर भी मार दीजिए। हर्ष सही है बोल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए और इसके बाद आंसर देने का प्रयास कीजिए तो शायद बेटर होगा। काफी लोगों का आंसर आ रहा है, 1 आ रहा है ना। काफी लोगों का आंसर 1 आ रहा है, यानी 1 आ रहा है। समझिए इस कॉन्सेप्ट को क्या कहता है। कॉन्सेप्ट सबसे पहले देखिए, देयर आर, ये आर दिया हुआ है, आर क्या है, सिंगुलर है या प्लुरल है, सिंगुलर है या प्लुरल है, तो आर क्या है, आर प्लुरल है। प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है, यदि सिंगुलर होता तो इज आता, प्रेजेंट टाइम में सिंगुलर इज आता, तो यहां पर इज है क्या, इज नहीं है। जब इज नहीं है तो सिंगुलर नहीं है, और जब सिंगुलर नहीं है तो आगे आने वाली सिंगुलर नहीं होगा, सिंगुलर नहीं होगा, क्या होगा, प्लुरल होगा। देखिए देयर आर 4, देयर आर 4, ये दिया है क्या,
ए दिया है, ए तो नहीं दिया है, क्या दे दिया है 4, 4 मीन्स 4, 4 मीन्स 4। वेरी नाइस। चलिए समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसके माध्यम से समझिएगा। मैं लिख रहा हूं 2 बॉय, अगला ए दे दिया मैं ए में, बी में मैंने दे दिया 2 बॉयज। बताइए दोनों में से सही कौन होगा? चलिए एट फर्स्ट प्लीज टेल मी, चलिए बताइए क्या होगा, बताइए। फर्स्ट में मैंने लिखा 2 बॉय और बी में मैंने लिखा 2 बॉयज, ये दोनों सही कौन सा होगा बताइए, सही कौन सा होगा बताइए? बी नंबर का होगा। तो जो लोग 1 नंबर का जो बोल रहे थे 1 नंबर का सही होगा, अब हमें बताइए कि 1 नंबर का सही कैसे होगा बताइए। यहां पर देखिए 4 है, 1 2 3 4 5 6 2 3 4, तो प्लुरल में चला गया तो बॉयज ले लिया, बॉय नहीं हुआ, क्या हो गया प्लुरल में चला गया। क्यों? क्योंकि 2 था, 2 मेनी हो जाता है। तो बताइए 4 जो है तो 4 में बकेट्स होगा ना जी, क्या होगा 2 बॉयज होगा तो 4 बकेट्स होगा कि नहीं होगा? 2 बॉयज लिखे हैं, 2 बॉय होना चाहिए ना आप लोग के अनुसार। आप लोग तो 1 नंबर का मार रहे थे जी, बताइए क्या होगा? अर्चना देवी जी भी बोल रहे हैं फर्स्ट सही नहीं होगा ऋषभराज जी, आखिर क्यों? कंचन कुमारी जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 4 बकेट्स होगा। तो देखिए बकेट्स इसमें दिया हुआ है, यस लगा हुआ है कहीं? यस नहीं लगा हुआ है तो इसको गलत कीजिए। आप इसमें देखिए यस लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, गलत कीजिए। क्या माथा मारे उतना करना है? इसमें देखिए लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, गलत कीजिए। जब है ही नहीं तो गलत कीजिए। सब में 4 4 4 दिया हुआ है, मेनी है, अरे मेनी के बाद में तो हमेशा प्लुरल फॉर्म आएगा, तब दिया ही नहीं है तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, तो आंसर 4 हो जाएगा। नो एरर, क्या हो जाएगा? नो एरर। तो नो एरर तो दिया हो ना, कॉमन नाउन प्लुरल होगा, कॉमन नाउन प्लुरल होगा, कॉमन नाउन प्लुरल होगा। देखिए कॉमन नाउन कहां दिया हुआ है? सब तो कॉमन नाउन प्लुरल है इसमें, बताइए। चलिए समझ में आ गई यहां तक? किसी को दिक्कत है बताइए। चलिए वेरी नाइस, आई होप दैट आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, है ना? किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसके लिए मैं और आप लोगों के साथ में एमसीक्यू और साथ ही साथ में आप लोग जिस तरह का तरीके से डिमांड कीजिएगा उस तरीके से दूंगा। कॉमन एरर भी करवाऊंगा, उसके लिए दिक्कत की जरूरत नहीं है। फ्लावर होगा, फ्लावर कहां लिखे हुए इसमें? फ्लावर तो लिखे नहीं है हम। चलिए जी डी नंबर का हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में अगले अंदाज के साथ और अगले सॉल्व करेंगे। और उम्मीद है कि सारा क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिएगा। धन्यवाद।